स्थित लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय खाली होगा। बिहार सरकार एलजेपी कार्यालय वापस लेगी। दरअसल 2019 से इस भवन का रिन्यूअल नहीं हुआ, जिसके बाद बिहार सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला किया है। पशुपति पारस गुट इस आवास का इस्तेमाल कर रही थी। रामविलास पासवान के समय से ये भवन पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित हुआ था। वक्त का एक दौर था जब ये आवास रामविलास पासवान के नाम से जाना जाता था। फिर परिवार और पार्टी टूटने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के पास ये आवास चला गया। हालांकि एक बार फिर चिराग पासवान को उनका पुराना घर वापस मिल सकता है। एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने इस आवास को लेने के लिए आवेदन दिया है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। वन व्हीलर रोड एक वक्त स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहचान हुआ करता था, क्योंकि वन व्हीलर रोड पर ही लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय स्थित है। आज भी ये पार्टी कार्यालय है। आज भी इस पार्टी कार्यालय से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियां हुआ करती है। लेकिन एक वक्त था, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर रामविलास पासवान अपने पूरे परिवार के साथ जब भी वो पटना रहते थे, यहाँ रहा करते थे। हालांकि बीच में पार्टी टूटी, परिवार टूटा और उनका परिवार दो हिस्सों में बट गया, पार्टी भी दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ उनके भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, तो दूसरी तरफ उनके बेटे चिराग पासवान। और ये वही जगह है जहां पर स्वर्गीय रामविलास पासवान बैठकर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते थे, बातचीत करते थे। तमाम पार्टी से जुड़ी हुई छोटी बड़ी गतिविधियां यहां पे वो किया करते थे। लेकिन जैसे ही पार्टी टूटी, ये जो सीट है जो रामविलास पासवान की हुआ करती थी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस यहां बैठकर अपने कार्यकर्ताओं से वो बात करते थे। हालांकि पार्टी टूट चुकी थी, चिराग पासवान इस पार्टी से अलग हो चुके थे, लेकिन एक बार फिर से ये पार्टी कार्यालय या यूं कहें कि ये आवास जो कभी रामविलास पासवान का हुआ करता था, चिराग पासवान को मिल सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भवन निर्माण विभाग की तरफ से इस पार्टी कार्यालय, पार्टी आवास के आवंटन को रद्द कर दिया गया है। ये नवीनीकरण नहीं होने के कारण पशुपति कुमार पारस जिस आवास में रहते हैं, जहां से पार्टी की तमाम गतिविधियां वो करते हैं, इसका आवंटन रद्द कर दिया गया है। और ऐसे में जो दूसरी तरफ जो उनके भतीजे हैं, यानी चिराग पासवान, जिनके पास अभी 5 सांसद है, पार्टी कार्यालय, पार्टी आवास पर वो अपनी दावेदारी ठोकने वाले हैं। क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की तरफ से साफ तौर पर यह जानकारी मिल रही है कि जैसे ही ये जो पार्टी कार्यालय है, पार्टी आवास है, जिसका आवंटन रद्द किया गया है, उनकी तरफ से ये आवास और पार्टी कार्यालय लेने की कवायद शुरू कर दी गई है। उनकी तरफ से लेटर भी दिया गया है ताकि उनकी पार्टी को यह आवास आवंटित किया जाए। लेकिन अब भविष्य में यह आवास और पार्टी कार्यालय एक बार फिर से चिराग पासवान के पास जा सकती है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगी। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत 724 करोड़ की स्वीकृति हुई है। राज्यकर्मियों के मकान का किराया भत्ता के वर्तमान दर में संशोधन किया गया है। राज्यकर्मियों के हाउसिंग अलाउंस में 4% तक का इजाफा किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 22 एएनएम स्कूल और 6 जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल के संचालन को लेकर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक श्रेणी के कुल 247 पदों के सृजन की मंजूरी भी मिली है। इसमें 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 हजार रुपए कैबिनेट ने स्वीकृत किए। तो 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 हजार। वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यकर्मी को मकान किराया भत्ता, जो मकान किराया भत्ता है, उसमें जो राज्य वेतन आयोग का रिकमेंडेशन था कि जब भी डीए का जो प्रतिशत है वो 50% जैसे ही पार होगा तो मकान किराया भत्ता का जो परसेंटेज है वो भी चेंज हो जाएगा। महीने में जो उसका वेज दर है, जो उसका जो मजदूरी है, उसका 1/4 के दर से उसका भुगतान होगा 30 दिन, और उसके अगले 30 दिन जो है उसको आधा, मतलब जो आपका रोजगार का दर है उसका आधा उसको भुगतान होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं। 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा के राजगीर पहुंचेंगे।
पीएम राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन करेंगे। बता दें आपको कि पीएम पहले विशेष विमान से पटना पहुंचेंगे, फिर पटना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से नालंदा जाएंगे। पीएम का हेलीकॉप्टर नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही लैंड करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम नीतीश भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन में काफी हलचल है। खगड़िया लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद राजेश वर्मा पहली बार भागलपुर पहुंचे, जहां पर एनडीए के कार्यकर्ता और शहरवासियों ने जोरदार स्वागत किया। घर पहुंचने पर राजेश वर्मा की पत्नी और मां ने आरती उतारी और विजय तिलक लगाकर स्वागत किया। इस दौरान राजेश वर्मा ने कहा कि भागलपुर मेरी जन्मभूमि रही है और खगड़िया उनकी कर्मभूमि बन गई है। कोई दो मत नहीं कि मुझे राजनीतिक रूप से जो पहली पहचान दी वो इस भागलपुर शहर ने दी, भागलपुर के लोगों ने दी, जिसके लिए मैं हमेशा इस शहर के प्रति ऋणी हूं और मेरा हमेशा मेरे हृदय में भागलपुर तो रहता है। और कार्य क्षेत्र पहचान भागलपुर ने दी और अब कर्म भूमि जो है खगड़िया के लोगों ने मुझे कर्म भूमि के लिए खगड़िया का सांसद के रूप में मेरा चयन किया। मैं इसके लिए खगड़िया के भी तमाम नौजवान साथियों को, अभिभावकों को, माताओं को, बहनों को, एनडीए के तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को धन्यवाद। बिहार में गर्मी के दिनों में पानी की समस्या किसी से छिपी नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री और विधायक भी जल संकट से जूझ रहे हैं। पटना के एमएलए फ्लैट में कई विधायक और मंत्री रहते हैं। मंत्रियों के घर में भी पानी की समस्या है। मंत्री के घर के सामने पानी से भरा टैंकर खड़ा है, जो जरूरत पड़ने पर बाल्टी में भर करके पानी पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि पीएचईडी मंत्री ने जल्द ही जल संकट दूर करने का आश्वासन दिया है। देखिए, गर्मी का समय है, पानी की समस्या होती रहती है। जहां भी जल संकट है, जो हमारे डिपार्टमेंट के से जुड़ा हुआ मामला है, हम लोग उसको मुस्तैदी से देख रहे हैं। जहां भी गड़बड़ी है उसको ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है। जहां भी चापाकल खराब है उसको गर्मी में ठीक किया जा रहा है। जहां वाटर लेवल नीचे भागा है वहां हम लोग टैंकर से पानी पहुंचा रहे हैं। जो भी गड़बड़ी है हम लोग दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। माननीय के आवास के आसपास भी है क्या कुछ? देखिए, यहाँ का अलग इशू है, वो थोड़ा बहुत गड़बड़ी होते रहता है, तो उसको लोग ठीक करने में लगे हुए हैं। मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में सड़क पर रखकर प्रतिबंधित पक्षियों को बेच रहे पक्षियों को वन विभाग की टीम ने जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि वन विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो दोबारा पकड़े गए तो वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जब्त पक्षियों में तोता, मैना सहित कई तरह के पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे को जब्त किया गया है। बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया गया। चाणक्यपुर स्थित अशोका होटल में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा शामिल हुए और मंत्री ने निवेशकों से निवेश की अपील की और कहा है कि सरकार आपके साथ खड़ी है। सरकार अगले महीने कोलकाता में इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन करेगी। पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक ने बिहार की पर्यटन नीति की बारीकियों को सबके सामने रखा। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने निवेशकों से कहा है कि बिहार में विरासत भी है और उसका विकास भी हो रहा है। बिहार में आप निसंकोच निवेश के लिए आइए। पर्यटन मंत्री ने कहा है कि मैं मिथिला से आता हूं, बिहार आने पर मिथिला का आतिथ्य भव आपको मिलेगा और इसका भरोसा भी दिलाते हैं। देश भर में मिलेट मैन के नाम से मशहूर पद्मश्री डॉक्टर खादर वली 3 दिवसीय बिहार दौरे पर आज शाम को पटना आ रहे हैं। अगले 3 दिन तक वो पटना में आयोजित शिविर के दौरान मोटे और छोटे अनाज से कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं उसकी जानकारी देंगे। पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने यह बताया है कि इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए देश भर में 1000 से भी अधिक प्रतिभागियों से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। बिहार सरकार का कृषि विभाग भी इसे स्पॉन्सर कर रहा है। प्रशिक्षण शिविर में गोटे अनाज के फायदे और इसके बनाने और खाने की विधि भी विस्तार से बताएगी और इस प्रशिक्षण शिविर में देश भर के कई मिलेट्स उत्पादकों का स्टॉल भी लगाया जा रहा है। वो कल यहाँ पहुँच रहे हैं और 3 दिन यहाँ स्वयं रहेंगे और 3 दिन लगातार उनका एक कार्यक्रम होगा जिसमें वो बताएंगे कि किसी भी तरह की बीमारी हो, डायबिटीज हो,